Hello everyone, I am Vipin Chaudhary and this is our lecture number 16 on the topic telescope, which is again from ray optics of 12th class. Okay, सबसे पहले टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसमें हमारा लैटिन में क्या होता है, टेली मीन्स होता है फार और स्कोपियम मीन्स होता है सी। तो टेलीस्कोप इसी से आया हमारा। ग्रीक वर्ड में भी, ग्रीक और हम बोल सकते हैं इटालियन में भी हम टेलीस्कोप मतलब ये होता है दूर की चीज देखने के लिए। तो जैसे नाम से पता चल रहा है तो टेलीस्कोप क्या है, विच मेक डिस्टेंट थिंग लुक बिगर ब्राइटर एंड क्लोजर। बहुत दूर की चीज जैसे हमारा प्लेनेट हो गया या फिर हमारे स्टार्स हो गए, इन चीजों को पास में और ब्राइटर देखने के लिए और क्लोजर देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर नियरर। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट क्या लिया है, पास में दिखने को दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दोनों ही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ज्यादातर उसका रे डायग्राम बहुत ज्यादा आता है और रिफ्लेक्टिंग में भी डायग्राम आता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग में हमारा कभी कभी क्या होता है, हमारा मैग्निफिकेशन भी पूछा जाता है, जबकि रिफ्लेक्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो टेलीस्कोप समझने से पहले तुम्हें पहले से मैंने बताया था कि विजुअल एंगल क्या होता है। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, कोई एंगल बनाता है, उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं, हमारी आई रेटिना में जो बनाता है एंगल उसको क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, अब विजुअल एंगल क्या होगा, जितना हम पास पास आएंगे ऑब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट जितना हमारे पास पास आएगा तो वो विजुअल एंगल हमारा क्या होता रहेगा, बड़ा बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो यही रीजन है हमारा क्या होता है, हमें कोई भी चीज क्या बड़ी अपीयर होती है या मैग्नीफाई अपीयर होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमें ऑब्जेक्ट बड़ा क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका विजुअल एंगल बढ़ा दे रहा था। ठीक है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा था, विजुअल एंगल बढ़ा दे रहा था। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा दूर है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका विजुअल एंगल क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो टेलीस्कोप अब क्या करेगा, इसको, इसका विजुअल एंगल बढ़ाने से पहले क्या करेगा, इसको पास में लेके आएगा और तब जाके उसका विजुअल एंगल क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ में क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, दो प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पास में लेके आना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तब जाके इसका विजुअल एंगल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पॉजिटिव हो। सबसे पहले हमारा यहाँ पर लेंस है, ये कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, अब हमारा जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो कभी भी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसकी लाइन हमेशा क्या आती है, पैरेलल रेज आती है, ये तो पहले से पता है। तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, कहां से आएंगी पैरेलल हमारी, और कितना एंगल बना रही है, वो जो ऑब्जेक्ट है, सुनो अभी, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो अल्फा एंगल बना रहा है। वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। भी हमने टेलीस्कोप यूज नहीं किया, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, तो ये जो पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से जो आ रही हैं, वो क्या करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, कभी पैरेलल रे आती है हमेशा क्या होती है, कन्वर्ट होती है। कहां पर कन्वर्ट होती है, फोकस पे। कहां पर होती है, फोकस पे। अब ध्यान से सुनो, फोकस पे, अब फोकस मतलब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़े ना, ये पूरा फोकल प्लेन पे होती है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है ना, ये पूरा जो प्लेन होता है इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। तो ये जो हमारा एंगल बना के आएगा तो होगा तो फोकल प्लेन पे ही। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ट, तो ये फोकल प्लेन में ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फोकस पे बना, और जहां पर ये बनता है वहां पर हमें क्या दिखाई देगी, ये इमेज बनती हुई दिखाई देगी उस ऑब्जेक्ट की, फार अवे ऑब्जेक्ट की, जो बहुत ज्यादा छोटी है। अब हम पास में तो लेके आ गए, तो अब आगे क्या होगा इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो ये अगर हमारा आया किसका, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी कि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आएगा, अल्फा एंगल बना रहा था, और उसके बाद हमारा क्या होगा, फोकल प्लेन पे आके मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, जो डिमिनिश तो होगी लेकिन काफी पास में। ठीक है, अब हमें इस इमेज को मैग्नीफाई करना है, वो कैसे होगा। अब यहाँ पर केस आएगा कौन सा वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस आएगा। कौन सा केस आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। क्या केस था याद है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां पर बनती है हमारी, कहां बनती है, वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाई बनती है बियॉन्ड एफ।
होता नहीं होता है, तो वही वाला प्रोसेस लाएंगे। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था तो हम क्या लिया, एक आई पीस लिया है, ठीक है, जिसका हमारा ये था प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, और हमारा क्या एक फोकस इसका क्या हुआ, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये हो गया। तुम्हें पता है लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारी जो पहली रे आई, ये पहली रे आई, ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल जो रे होती है वो फोकस से पास होके जाती है, ठीक है, और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर पॉइंट से होती है, वो बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाती है। अब हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो हमारी आई का सिर्फ एक काम होता है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देना, और ब्रेन क्या करता है, सिर्फ उन रे को क्या करता है, ट्रेस बैक करता है, जहां पर कट करती है वहां पर क्या मिलता है, हमें इमेज मिल जाती है। तो क्या करेगा, ये ट्रेस बैक करेगा इसको, हमारी आई ने किया काम सारा, ठीक है। और जहां पर ये लाइन जाके मिली वहां पर हमें क्या मिल गया, इमेज मिल गया, और ये इमेज कैसी है, मैग्निफाइड इमेज है नहीं मैग्नीफाइड इमेज। तो देखो फार अवे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रे आई अल्फा एंगल बना रही थी पहले, और उसके बाद क्या हुआ हमारा यहाँ पर, वो क्या हुई, एक फोकस पे कन्वर्ज हुई और हमें एक छोटी सी उसकी इमेज मिली। बोल सकते हैं हम क्या, पास में लेके आ गए ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम किसने किया, आई पीस ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से ये हुआ, ठीक है। तो अब हमारा प्रिंसिपल एक्सेस तुम्हें पता ही था क्या, ए बी जो लाइन थी हमारी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से फोकल प्लेन का जो डिस्टेंस है एफ नॉट होगा, याद रखो अभी आगे काम आएगा। दूसरा ये एफ ई कौन सा होगा, आई पीस से एफ ई का डिस्टेंस जो फोकल है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, यूई, यूई क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का है डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट कहां पर बना है, ये फोकस है इसके बीच में बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूई डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये जो बीटा होगा, वो जो एंगल बना रहा होगा, ये बीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। ये सब आगे का ओके। लेट्स स्टार्ट अवर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा subtended at an eye by the final image at least distance of distinct vision to the alpha subtended at the eye by object at infinity when seen directly, ठीक है। तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है हमारा बीटा, क्या है यहाँ पर हमारा बीटा, जो एंगल बनाया फाइनल इमेज ने, जब वो फाइनल इमेज को हमने कहां पर रखने की कोशिश की, हमने ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश की कि हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिले, मतलब मैक्सिमम में क्या मिले, मैग्निफिकेशन मिले उस इमेज का, ठीक है। और अल्फा क्या है यहाँ पर, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये जो मैंने ए बी अभी इससे पहले वाले डायग्राम में बनाया हो, तुमने देखा होगा मैंने ए बी बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक है। किसी किसी में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के आसपास में होता है, तो सारे के सारे सही हैं, बस होना क्या चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ कहीं पे भी बन सकती है इसकी इमेज, ओके। इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सेकंड चीज बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, ये अल्फा, ये अल्फा हमारा क्या है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी व्हेन सीन डायरेक्टली। अगर हम डायरेक्टली देखें तो कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल ही तो बना रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ना ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का। अगर मैं सिंपल से यहाँ पर अपनी आंखें रखूं ऑब्जेक्टिव सामने, तो कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा ही तो बनाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, अल्फा लिया, ठीक है। तो हमारा मैग्निफिकेशन किस तरह से आया हमारा, ये m equal to angle subtended by image upon angle subtended by object, which is equal to beta upon alpha। और हमें पता है जब एंगल छोटे होते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 10 अल्फा, एंड बीटा इक्वल टू 10 बीटा, ठीक है। अभी तक उम्मीद है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, 10 अल्फा और 10 बीटा की क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा 10 अल्फा आया, तो देखो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, देखो यहाँ पर PEFOI ट्रायंगल, PEFOI दिख रहा है ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में तुम बोलोगे मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पर FOI क्यों लिया, जबकि AB है, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, बीटा एंगल दोनों के लिए क्या है, सेम है, दिख रहा है ना, ये इमेज का यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या किया, ये FOI लिया, ठीक है। इसकी भी रीजन है, आगे पता चलेगा क्या रीजन है, ठीक है। FO तो कितना आएगा इस ट्रायंगल में, 10 बीटा कितना आएगा, FOI अपॉन कितना होगा, PEFO, PEFO आएगा, अपॉन में 10 अल्फा की जगह क्या आएगा, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, POFOI। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोबारा से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, FOI, और बेस कितना है हमारे यहाँ पर, POFO। तो ये वैल्यू पुट की, तो मैं जब वैल्यू पुट की FOI से FOI क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या मिलेगा, POFO अपॉन PEFO,
विच विल बी इक्वल टू POFO क्या था प्लस FO, प्लस क्यों लिया पता है हमारा किस डायरेक्शन में, कर वो लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए क्या पॉजिटिव है तो FO हुआ, जबकि PEFO क्या है हमारा, ये क्या है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हमने क्या लिया माइनस में है। और कौन डिस्टेंस कितना है, ये ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट तो था इसके लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा था तो इसलिए UE रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आया मैग्निफिकेशन। अब इस मैग्निफिकेशन में क्या करेंगे हम, प्रॉपर डालेंगे किसमें, लेंथ मेकर फॉर्म, लेंथ फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब हमें पता है यहाँ पर क्या f इक्वल टू कितना होगा FE, यहाँ पर लेंथ फॉर्मूले के उसमें f इक्वल टू कितना होगा FE, v इक्वल टू कितना होगा माइनस d, है ना, फाइनल लिमिट क्या बन रही माइनस डी पे बन रही है, और u इक्वल टू कितना आएगा माइनस u। ये सारी वैल्यू इसमें पुट की तो 1/f इक्वल टू 1/ माइनस d माइनस 1/u। ठीक है, अब मैंने FO से सारी जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो मुझे कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये FO अपॉन UE जो आया, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर FO अपॉन UE, इसकी जगह मैंने M पुट कर दिया और इसको सॉल्व करके देखा तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE प्लस अपॉन D। ठीक है, ये हमारा है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो मतलब क्या होगा, हमारी इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो दिख रहा है हमारा फाइनल इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड और वर्चुअल तो बन ही रही है, इसलिए माइनस साइन। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। इसी का आप सेकंड केस करके देखते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो हमारा सिंपल सा आएगा तो हमारा क्या बनेगा, फोकस पे बनी, पैरेलल रे आ रही, फोकस पे तो बनेगा ही, लेकिन अब क्या हुआ कि आई पीस के भी फोकस पे है, ये किसके, आई पीस का फोकस है, दोनों फोकस क्या करें, कोइंसाइड कर दिया, आई पीस के फोकस पे हमारी क्या बनी, यहाँ पर इमेज बनी जो वहां की थी, किसकी, इंफिनिटी से आई थी। तो ऑब्वियस बात है, जैसे फोकस पे इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या होता है, ये सेकंड अब आई पीस के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये क्या करेगा, अब सीधा इंफिनिटी पे हमारी इमेज बना देगा। हमारी आई में स्ट्रेस कम होता है, इसलिए इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पर FO प्लस FE इक्वल टू कितना है, L होता है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब। कुछ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस। फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, बड़ा होता है किससे, आई पीस से, काफी हद तक। दूसरा, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज लार्जर टू अलाउ मोर लाइट टू पास थ्रू इट। समझना है, हमने ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्यों बनाया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमने ऑब्जेक्टिव को बड़ा से बड़ा क्यों रखने की कोशिश किया है, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर कर सके हो। अब ज्यादा से लाइट गैदर करके क्या होगा, देखो पहले ही बहुत दूर से हमारी क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, तो लाइट पहले उसमें इतनी कम आ रही है, तभी तो हमें इतना कम दिखाई दे रहा हो। समझ में आया, और अगर वो लाइट भी हमारी पूरी तक नहीं पहुंची हम तक, तो हमें क्या होगा, और डल दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं हम जितनी मैक्सिमम लाइट हो सके उतनी ले सके उस ऑब्जेक्ट से। तो मैक्सिमम लाइट कब आएगी, जब अपर्चर क्या होगा, बड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा अब जरा इसका क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं। तो इसके मैग्निफिकेशन के लिए हमारा कैसा होगा, सेम वही, m इक्वल टू कितना होगा, बीटा अपॉन अल्फा, ये सारा तो बता दिया अभी। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अल्फा, और बीटा इक्वल टू 10 बीटा, यही पुट किया हमने, सारा कुछ बताया था, FO अपॉन आई FE। ठीक है, यहाँ पर ये आया था, सारा बताया था। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, m इक्वल टू FO अपॉन, देखो PEFO जो था, PEFO जो था, अब हमारा क्या बन जाएगा, वो FE हो जाएगा। PEFO हमारा क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। ठीक है, और वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना होता है, m इक्वल टू प्लस F0 अपॉन माइनस FE होता है। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
दूसरा हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, हम देखो हमारी इमेज जो क्या बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, बनी थी नहीं बन रही थी, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लो हम किसी बहुत दूर किसी क्या होते हैं पहाड़ी में या फिर किसी पेड़ को देख रहे हैं और वो हमें उल्टी दिखाई दे रही है, तो हमें अजीब सा लगता है जो भी होता है, तो हम क्या करते हैं उसको सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और बीच में लेंस लगा देते हैं, उसको क्या कर देगा, उसी वर्चुअल इमेज को दोबारा से क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, मतलब सीधी हो जाती है इमेज। बस यही डिफरेंस होता है टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, जबकि लेकिन वो कोर्स में है नहीं तो ज्यादा उसमें डिटेल में जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या आया, नेक्स्ट चीज अगर बात करें हमारा, तो नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किसने बनाया है, आइजैक न्यूटन ने बनाया था। तो उन्होंने सिर्फ किसके लिए बनाया था, लाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए बनाया था। जो तुम्हें पता होगा, इससे पहले हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में देखा था, तो उसी के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बारे में उन्होंने देखा था, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, कलर निकल रहे लेंसेज से, कलर निकल रहे थे, उसको क्या करना चाहते थे, ओवरकम करना चाहते थे। अब सुनो, यहाँ पर जो कलर निकलते हैं, कभी भी देखना हर ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी और इन टेलीस्कोप में भी, हमें कलरफुल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ डिस्पर्जन होता है, क्योंकि लाइट क्या जा रही होती है, वो इतने बड़े लेंस से निकल, इतना बड़ा लेंस तो है ऑब्जेक्टिव लेंस, इतने बड़े लेंस से जब जा रही है तो मीडियम में चेंज हो रहा है, तो मीडियम में जब चेंज होता है तो क्या होता है, लाइट के क्या होता है, लैम्डा के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्पर्ज होने लगती है। इस पर्टिकुलर एब्रेशन को हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसी को ओवरकम करने के लिए न्यूटन ने क्या किया, हमारा यहाँ पर क्या किया, उसने सोचा कि अब अगर लाइट को मीडियम ही चेंज ना करना पड़ा तो हमारा क्या नहीं होगा, डिस्पर्जन ही नहीं होगा, और डिस्पर्जन ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या यूज किया उन्होंने, ऑब्जेक्टिव लेंस को एलिमिनेट कर दिया, किससे, मिरर से। इस तरह से अरेंजमेंट किया कि लेंस हट गया और क्या आ गया, मिरर आ गया हमारा। ठीक है, तो जब ऐसा आ गया तो उससे क्या हुआ, एक तो लेंस इतना बड़ा होता था तो उसकी क्या हुई, कॉस्ट भी कम हो गई, बनाने में इजी भी हो गया, पोर्टेबल हो गया, और तीसरा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रोमेटिक एब्रेशन हट गया। ठीक है, तो जरा बात करते हैं कैसा बना है हमारा ये। तो देखो न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं जरा, रिफ्लेक्टिंग के उसमें, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डायग्राम डायरेक्ट इसका क्या आता जाता है एग्जाम में, सीधा डायग्राम पूछते हैं, और हल्का फुल्का इसके बारे में कि इसके ओवर क्या 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 बोलते, ड्रॉबैक क्या थे हमारे रिफ्लेक्टिंग के। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग के क्या क्या प्लस पॉइंट है, शायद पिछले साल के क्वेश्चन में भी आ रखा है 2019 के, उसमें तुम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या था, तुम यहाँ पर देख ही रहे होंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो लेंस लगा रहता था और लाइट आई स्टार से, और कहां पर हमारा, किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे मिलता था, यहाँ लेंस के जगह क्या लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया। अब एक कॉनकेव मिरर लाइट क्या करेगा, देखो मिरर पहले लगाया तो क्या फोकस पे करेगा, लेकिन फोकस से पहले हमने क्या किया, 45 डिग्री पे हमने प्लेन मिरर लगा दिया, और इस प्लेन मिरर ने सारा कन्वर्ट करके क्या लगा दिया, आईपीस के हमारा क्या कर दिया, आईपीस तो हो ही रहेगा, आईपीस इतना बड़ा होता नहीं है वैसे भी, तो आईपीस क्या होगा हमारा, वो लेंस ही होगा, तो वहां से हमारा आई के पास हमारी इमेज इस तरह से मिल गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब भी लाइट आई, सिर्फ ये आई पीस कितना बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर आई पीस को छोड़ के कहीं पे भी हमारा क्या नहीं किया, मीडियम चेंज नहीं किया, इसलिए इसमें क्या नहीं होता, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता। ठीक है, दूसरा इतना बड़ा लेंस, क्योंकि हमें फोकल लेंथ बड़ी चाहिए, तो ऑब्वियस बात है, पता बड़ी फोकल लेंथ, अपर्चर बड़ा चाहिए, तो अपर्चर बड़े के लिए हमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग फोकल लेंथ चाहिए होगी, तो हमारा और ज्यादा बड़ा बनता रहता है ऑब्जेक्ट, तो सारा बल्कीनेस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, लेकिन मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर सेम है, m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ। ठीक है, इसी का दूसरा वर्जन भी होता है, कैसेग्रेन कहते हैं इसे हम। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर जो ये हमारा लेंस है दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये पैराबोलॉइड लेंस होता है, और दूसरा सेकेंडरी मिरर भी हमारा क्या होता है, ये इस तरह से ना, हमारे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, बेसिकली इसको क्या होता है, हाइपरबोलॉइड मिरर कहते हैं। हाइपरबोलॉइड मिरर में आया, इसने क्या किया, इसका फोकस करके आईपीस पे दे दिया। ठीक है, इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म कह सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर क्या आया, दो तरह के हमने क्या पढ़े, टेलीस्कोप पढ़ा। पहला हमारा क्या था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा हमारा क्या था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो चीज थी हमारी, कौन सी, एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप और दूसरा कैसेग्रेन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब के रे डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इसमें हमारा इतना ही था। अब कुछ अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बहुत बड़ा होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे एक कोई बर्ड आके बैठ गया,
कोई बर्ड आके क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के क्या आगे आके क्या हो गया, बैठ गया। तो तुम्हें मुझे इसका आंसर देना है कि ऑब्जेक्ट क्या उस बर्ड की इमेज दिखाई देगी, या फिर जो इमेज दिखाई, जो प्लेनेट है किसी की इमेज दिखाई दे रही है उसमें क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी क्या होता है इसकी वर्कशीट वो सब कुछ मैं क्या होगा इसके साथ अटैच करके दे दूंगा। ठीक है, अब तुम चाहो तो तुम क्या होता है यहाँ पर लाइक करके ये वीडियो यहीं पे खत्म कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और फनी फैक्ट भी बोल सकते हैं टेलीस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टेलीस्कोप, क्योंकि मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए क्या होता है मुझे कुछ फैक्ट हैं जो मुझे बहुत पसंद है बताने के लिए। तो सबसे पहला पर्सन जो जिसने पेटेंट किया था टेलीस्कोप को, वो एक आई ग्लास मेकर था, जिसने 1608 में क्या किया था, इसको बनाया था, और उसने इसको 3 टाइम्स क्या किया था, मैग्नीफाई करके दिखाया था किसी दूर के ऑब्जेक्ट को, और इसका नाम उसने लुकर डाला था, लुकर। इसको ही देखते हुए गैलीलियो ने इसको इन्वेंट करके और थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपना एक लेंस बनाया, अपना एक टेलीस्कोप बनाया, जिसमें उसने क्या किया 20 टाइम्स जो क्या कर सकता, मैग्नीफाई कर सकता था। मैग्निफिकेशन मतलब तुम्हें पता है टेलीस्कोप में क्या होता है, कितना पास लेके आना, ठीक है, और बड़ा करना। तो इससे गैलीलियो ने क्या किया था, मून के फेजेस हो, चाहे मिल्की वे गैलेक्सी हो, इवन उसने डिस्कवर किया था रिंग्स ऑफ सैटर्न। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि उन्होंने क्या इनसे इसने इसके बेस पे ये भी बताया था कि सन के अराउंड सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली, कन्विंस कर दिया था। इसी वजह से उन्हें कैथोलिक लोगों ने क्या किया, अरेस्ट कर दिया, और उन्हें लगभग लाइफ टाइम प्रिजनमेंट का क्या दे दिया, लाइफ टाइम प्रिजनमेंट में रख दिया उन्हें। ये देखो, मतलब कोई डिस्कवर करे और उसको क्या होता है प्रिजनमेंट में रखने के लिए, मतलब सजा मिले, तो ये इससे आप फनी चीज क्या हो सकती है। इवन वो गैलीलियो बाद बाद में अंधे हो गए थे, उसके पीछे रीजन यही वो बताते थे कि वो सन को देखे थे, मतलब टेलीस्कोप से देखते थे, उस वजह से हुआ था, मतलब जबकि बाद में पता चला कि नहीं, उनको कैटरेक्ट की था, इस वजह से हुआ था। तीसरी चीज जो हमारी है, 1960 में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था रेमंड डेविस। इन्होंने 1 लाख गैलन ड्राई क्लीनिंग जो हमारा होता है फ्लूइड, उसकी हेल्प से एक टेलीस्कोप बनाया, बड़ा अजीब सा टेलीस्कोप बनाया था, जिसकी हेल्प से उन्होंने न्यूट्रिनो पार्टिकल का कैसे एमिशन होता है, ये स्ट्रिंग कैसे निकलता है सन से, उसके बारे में पता किया। अब तो बोलो कितना अजीब सा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फनी फैक्ट पता है क्या है, इसकी वजह से ही फंडामेंटल जो हमारी फिजिक्स है वो स्टार्ट हुई, और इसकी वजह से ही उन्हें 2002 में शायद नोबेल प्राइज भी मिला, इनको इसी की इनकी इस डिस्कवरी की वजह से। तो इसके मैग्निफिकेशन के लिए हमारा कैसा होगा, सेम वही m इक्वल टू कितना होगा, बीटा अपॉन अल्फा, ये सारा तो बता दिया अभी, ठीक है। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अल्फा, और बीटा इक्वल टू 10 बीटा, यही पुट किया हमने, सारा कुछ बताया था, एफ ओ अपॉन आई एफ ई, ठीक है, यहाँ पर ये आया था, सारा बताया था। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन, देखो पी ई एफ ओ जो था, पी ई एफ ओ जो था, अब हमारा क्या बन जाएगा, वो एफ ई हो जाएगा, पी ई एफ ओ हमारा क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, ठीक है, और वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना होता है, एम इक्वल टू प्लस एफ नॉट अपॉन माइनस एफ ई होता है, ठीक है, इसके लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, हम देखो हमारी इमेज जो क्या बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, नहीं बन रही थी, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लो हम किसी बहुत दूर किसी क्या बोलते हैं पहाड़ी में या फिर किसी पेड़ को देख रहे हैं और वो हमें उल्टी दिखाई दे रही है, तो हमें अजीब सा लगता है, जो भी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और बीच में लेंस लगा देते हैं, वो उसको क्या कर देगा, उसी वर्चुअल इमेज को दोबारा से क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, मतलब सीधी हो जाती है इमेज। बस यही डिफरेंस होता है टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। जबकि लेकिन वो कोर्स में है नहीं, तो ज़्यादा उसमें डिटेल में जाएंगे। ओके, तो अब हम
you so much everyone. Have a nice day.